सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 463 भाग देवी भागवत महापुराण से चतुर्दश अध्याय से श्लोक संख्या 9 से लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसके अंतर्गत ब्रह्मा जी ने माता गंगा को कमंडलू में धारण करके स्वर्गलोक ले आते हैं और नारद से कहा कि हे पुत्र, जाकर तुम कामरूप पीठ कामाख्या में तप कर रहे भगवान शिव जी को बुला करके ले आओ। ब्रह्मा जी के आदेश से नारद जी वहां जाते हैं। देखा शिव जी ध्यान में है, क्या करूं। उन्होंने सोचा कि यदि भगवान भोलेनाथ से कहूं कि हिमालय राज के यहाँ आपकी प्रिया जिनकी तपस्या आप कर रहे हैं वह अवतार ले चुकी हैं, तो मुझे समाधि भंग तपस्या भंग का दोष भी नहीं लगेगा और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, जग जाएंगे। आइए आदि शक्ति माता भगवती को प्रणाम करते हैं शंख ध्वनि के द्वारा। श्री महादेव वाच। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी कहते हैं कि हे देवी, मैना ब्रह्मा जी ने मुझसे मांग कर आपकी बेटी को, आपकी पुत्री को स्वर्गलोक ले गए हैं। माता मेना ने शाप दिया, शाप देती हुई कहती हैं, एवं कृत्वाभिशापम तु मेना हिमवतो अंगना प्राविवेश गृहम देवी गिरिराजो अपि नारद अथ स्वर्ग पुरे देवा गंगामणि त्वा समुत्सकाः आकार शुर मंगलम तस्या विवाहार्थम महामते नारदम प्रेषयामास ब्रह्मा हृष्ट मनास्तदा कामरूपम महापीठम शंभुमाने तुम आदरात् तथा सा नारदो गत्वा कामरूपे महेश्वरम ददर्श ध्यान सन्निष्ठम योग चिंता परायणम निर्वृत्तेन्द्रिये कार्यम ही महायोग विचिंतकम मध्यान आर्क सहस्राभाम स्फुरद इंदु विलोचनम एवं विलोक्य देवेशम नारदस्तत्र संस्थिता चिंतयामास भीतात्मा ध्यान भंगे महेशितो यद्देनम कथये देव्या सत्या हिमवतो गृहे जन्म भूदिति तत्तस्य ध्यान भंगो भविष्यति नाचेद वदामि तद भ्रष्ट प्रतिज्ञो अहम भवामि चा किं वा श्रुत्वा सती देव्या पुनर्जन्म महेश्वरा तुष्टया परमया युक्तो मयि प्रीतो भविष्यति इति संचिन्त्य शनकैः शंभोर अंतिकम् आयेयौ उवाच नारदो देवं योगैकासक्तमानसम्। माता गंगा को हिमालय राज ब्रह्मा जी को दे देते हैं और हे महामते, इस प्रकार
हिमवान की पत्नी ने शाप देकर अपने भवन में चली गई और हिमालय राज भी चले गए। उधर स्वर्गलोक में गंगा जी को पाकर देवगण अत्यंत उल्लास पूर्वक उनकी विवाह संबंधित मांगलिक क्रियाएं करने लगे, बहुत खुश हो गए, नृत्य गान करने लगे। तदनंतर प्रसन्न मन ब्रह्मा जी ने शिव जी को आदर पूर्वक बुलाने हेतु नारद जी को कामरूप महापीठ जाने के लिए आदेशित किया। नारद जी ने कामरूप में जाकर भगवान शिव को देखा कि वह योगाभ्यास में संलग्न और ध्यान मग्न है। इंद्रियों की वृत्तियों को समेटकर योग की गहन साधना में लीन, मध्याह्न काल के सहस्रों सूर्यों के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान प्रकाशित नेत्र वाले भगवान शिव को देखकर नारद जी वहीं खड़े हो गए और सोचने लगे कि शिव जी को ध्यान से कैसे भंग किया जाए। यह मन में बहुत देर तक चिंतन और मनन कर रहे हैं। बाद में उन्होंने सोचा कि यदि देवी सती के हिमालय के घर में जन्म की बात भगवान भोलेनाथ से कह दूं तो इनका ध्यान भंग हो जाएगा। यदि कुछ ना कहूं तो मुझे प्रतिज्ञा भंग, ध्यान भंग का पाप लगेगा। यह भी हो सकता है कि देवी सती के पुनर्जन्म की बात सुनकर भगवान शिव परम संतुष्ट होकर मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। यह सब सोचकर धीरे धीरे नारद जी भगवान शंकर के समीप पहुंच गए और योग में लीन सदाशिव से बोले, बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।